मेंटोर AK सिंह। और आज आपको पता है संडे का दिन है, और संडे के दिन आपको बोला था मैंने कि कंप्यूटर की मैराथन आएगी, यानी कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं। मुश्किल से आपको 10 वीडियो मिलेंगी, 5 से 10 वीडियो मिलेंगी, और 5 से 10 वीडियो में ही आपके जो 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो PRT हो, TGT हो, PGT हो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यानी कि KVS NVS जो कॉमन सिलेबस होता है और कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही आपको मैराथन में आज मिलेंगे। तो आप जो परेशान हो रहे थे कंप्यूटर के क्वेश्चन के लिए, और GK के क्वेश्चन रितु मैडम कराएगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा जाकर। तो चलिए आज हम चेक करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, और कंप्यूटर के क्वेश्चन किस किस तरह के आते हैं आपको पता होना चाहिए और आपका पूरा आइडिया होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं क्लास नंबर 1 को करते हैं, समय व्यर्थ ना करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पता है कि कंप्यूटर में कंप्यूटर के जो पितामह हैं उनके बारे में आता है, तो उनको आपको पता होना चाहिए कौन है। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई? आपने एक नाम सुना होगा, चार्ल्स बेबेज, यानी कि चार्ल्स बेबेज नाम सुना होगा, तो चार्ल्स बेबेज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ आप ये ध्यान रखना कि जो कंप्यूटर की पितामह और 5 जो पार्ट्स हैं, यानी कि 5 जनरेशन है, तो 5 जनरेशन का भी आपको पता होना चाहिए, वो भी आपको इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये क्वेश्चन है जो अभी तक सारे पेपरों में आए हैं। ठीक है। और पेपरों से आपसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो हैं वो सारे आपके सामने रख दिए गए हैं, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, चाहे वो फिर KVS हो, NVS हो, DSSS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से KVS का यानी कि कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन आया वो आपके सामने है। तो इसका आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। याद रखना कि कंप्यूटर के पितामह कौन है। अगर KVS को हंसी मजाक में होगा तो वो यही क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ये वाला क्वेश्चन पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो सर्वाधिक योगदान किसका रहा है बताइए। देखिए चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया। अब बच्चे यहाँ पे लगा देंगे चार्ल्स बेबेज, यानी कि सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बेबेज, पर नहीं, इसमें आंसर होगा वैन न्यूमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। चलिए एक चीज़ ध्यान रखना, कंप्यूटर के पितामह और यानी कंप्यूटर के विकास में योगदान, ये दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूज़न को क्रिएट करते हैं, और कन्फ्यूज़न को क्रिएट बच्चे यहाँ पर लगा देते हैं चार्ल्स बेबेज। एक नाम सुनते हैं और उसी को रटते चले जाते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें आप। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जो मैं पहले कह रहा था आपको कि कंप्यूटर की जनरेशन, यानी कि जनरेशन के आपको पता होना चाहिए, और जनरेशन में आपको जब ये सब चीज़ें बताऊंगी तो वही आपके सामने आएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो किसका है आप बताइए। अभी आपने किसका नाम सुना? कंप्यूटर के पितामह कौन है? चार्ल्स बेबेज। तो ब्लूप्रिंट भी कौन तैयार करेगा? ब्लूप्रिंट एक तरह से खाका, एक तरह से उससे मॉडल को बनाने, जैसे आपको बनाना है घड़ी, यानी कि एक घड़ी बनानी है। ठीक है। और घड़ी किसकी तरह की बनानी है? एप्पल की तरह की या किसी भी तरह की घड़ी बनानी है, तो उसका ब्लूप्रिंट तैयार करोगे नहीं थी। तो वही चीज़ है, यानी कि चार्ल्स बेबेज ने प्रथम कंप्यूटर के पितामह, यानी कि प्रथम कंप्यूटर के पितामह हो गए, और क्या हो गए? ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले अंकीय कंप्यूटर, यानी कि अंकीय कंप्यूटर याद रखना, अंकीय कंप्यूटर। अंकीय कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर, याद रखना डिजिटल कंप्यूटर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने? देखिए सर्वाधिक यानी सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? भाई आपको पता होना चाहिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है। याद रखना, जब हमें आज़ादी मिली उससे 1 साल पहले कंप्यूटर को आज़ादी मिली, यानी कि सर्वप्रथम क्या आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, तो याद रखना 1964 में। आप इससे इस तरह से याद रख सकते हैं, भाई हमें आज़ादी कब मिली? 1947 में, और 1 साल पहले हमें कंप्यूटर बना मिल गया, जिससे हमारे देश का विकास हो जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए चुनिंदा, यानी कि एक तरह से सारा निचोड़ करके, चाहे वो कहीं का भी एग्ज़ाम हो,
आपको ये नहीं सोचना कि कंप्यूटर के क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम टीजीटी का हो, चाहे पीसीटी का हो, चाहे पीआरटी का हो। और ख़ासकर लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट ये ध्यान रखना, आपका 10 नंबर का तो लाइब्रेरी के सेक्शन में आएगा और नेक्स्ट जो है वो कंप्यूटर के सेक्शन में आएगा, यानी कि टोटल 110 नंबर का 20 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, क्या कहलाती है, जल्दी बताइए। देखिए कंप्यूटर की भौतिक बनावट का क्या मतलब है, हार्डवेयर, यानी कि आपने भौतिक क्या चीज़ होती है जो दिखती है, ये मॉनिटर है, ठीक, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये उसका सीपीयू है, ये माउस है। तो ये क्या है, भौतिक चीज़ है। और भौतिक इन सबको क्या कहते हैं, हार्डवेयर। जो हार्ड चीज़ है उसे हार्डवेयर, जिसे हम छू सकते हैं। एवरीवन फील एंड टच इज़ हार्डवेयर, यानी कि जो भी वे चीज़ें हाथ से हम टच कर सकते हैं, हार्डवेयर मतलब हाथ से जो टच कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे सॉफ्ट चीज़ होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते। आप कभी भी बैक्टीरिया को टच कर सकते हैं, या फिर अंदर जो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर के जैसे सॉफ्टवेयर बने हुए थे उन्हें टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ विजिबली देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर की क्रियाओं से संबंधित अन्य लेख यानी कि चिप के दर्ज सामग्री को कहा जाता है। भाई अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, जल्दी बताइए। आपके सामने हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर। भाई हार्डवेयर को हमने टच कर लिया, और सॉफ्टवेयर को क्या है, हम टच नहीं करते, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। याद रखना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर हालत में देखने के लिए मिले। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आउटपुट या इनपुट से, एक क्वेश्चन सॉफ्टवेयर से पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरेशन से। तो जनरेशन भी हम कराएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, तो नियंत्रक भाग क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। भाई क्या कहलाएगा, सीपीयू। अभी तो बताया है, जो देखिए ये है मॉनिटर, ठीक है, ये है सीपीयू, ये है कीबोर्ड, ये है माउस, सारी चीज़ें इसमें लगी होती हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं सीपीयू को। याद रखना सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या आता है, ALU, CU और MU, ये तीनों मिलके बनता है CPU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को मिला के बनेगा CPU। और CPU से ही आपका मॉनिटर चलेगा, आपका कीबोर्ड चलेगा, आपका माउस चलेगा और अन्य सामग्री चलती है। तो इसका क्या हो गया, कंप्यूटर का मुख्य भाग या नियंत्रण भाग कौन सा हो गया, CPU। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। याद रखना CPU का अगर आपसे पूछा जाए, ये कभी कभी डायग्राम से भी पूछा जाता है, तो ये आपने डायग्राम देखा भी होगा, सबसे पहला ALU, CU, MU, और ये है CPU, यानी कि ये होता है CPU। ये आपको डायग्राम हर जगह देखने के लिए मिलेगा, कंप्यूटर की किताबों में भी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है जिसमें आमतौर पर कंप्यूटर के क्या है, ब्रेन कहलाता है। और ब्रेन किसे कहलाता है, जल्दी बताइए। अभी आपने पढ़ा है भाई हार्डवेयर कौन सा है, ये आपका डब्बा, जिसे हम डब्बा कहते हैं, क्या कहते हैं, और डब्बे को हम क्या कहते हैं, CPU, यानी कि CPU। अब बहुत से अच्छे ALU लगा देंगे, ALU नहीं है, ALU नॉट ए हार्डवेयर, ALU इज़ अ सॉफ्टवेयर, रैम इज़ अ पार्ट ऑफ CPU, ठीक है, डाटा इनपुट इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, सेकेंडरी स्टोरेज इज़ अ पार्ट ऑफ CPU। याद रखना ये पार्ट्स हैं, ठीक है, ये और ये पार्ट्स है, और इनपुट आउटपुट इज़ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है। और ये सब किसका बंच है, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये बंच है CPU का, यानी कि CPU के जो चलाने का काम करते हैं। ये देखिए एक हार्डवेयर में मॉनिटर
सॉरी मॉनिटर बोला, मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड क्या होते हैं, रैम्स होती है, रैम्स के साथ कनेक्टेड क्या होते हैं, एसएसडी और हार्ड डिस्क होती है, और उसमें जो सारी चीज़ें होती हैं बंचेस होती हैं, यानी कि आपका तब बनता है एक सीपीयू। ठीक है, अगर किसी को असेंबल करने की चीज़ें देखनी हो, पर देखना क्या है, आप टीचर्स बन जाओगे, टीचर्स बनने के बाद सीधे एक असेंबल यूनिट उठा लेना, अपनी टेंशन फ्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। अब फिर वही बात पूछ रहा है, घुमा फिरा के यही कहेगा कि चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे, चाहे चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजा है। तो इसी तरह से क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 भी वही कह रहा है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। अभी आपको बताया क्या, सीपीयू। भाई कीबोर्ड क्या है, जल्दी बताइए। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। डिस्क क्या है, भाई डिस्क क्या है, जिसे डीवीडी सीडी कहते हो, स्टोरेज डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इनपुट आउटपुट, और ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस। तो और सीपीयू क्या है, इनका चलाने का साधन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि एक तरह से बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रखने का कार्य करता है, तो क्या कहलाता है, यानी कि जैसे कि हम स्टोरेज डिवाइस को कहते हैं, वही कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है या रखने का कार्य करता है, वो क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। भाई देखिए, चिप, यानी कि डिस्क तो होगा नहीं, डिस्क तो आउटपुट, एक तरह से आउटपुट स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। चिप जो होती है वो इंटरनली, जो जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक टेप नहीं आएगा, और इनमें से कोई नहीं आएगा, यानी कि इसका आंसर होगा चिप। याद रखना, चिप इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। भाई देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, वैसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, आपने फ्लॉपी डिवाइस का नाम सुना होगा। ठीक है, फिर आई सीडी, फिर आई डीवीडी। ठीक है, अब मेमोरी कार्ड और फ्लैश ड्राइव चल रही, यानी एसएसडी, इस तरह की चीज़ें चल रही। एसएसडी, और एक आता है एचएसडी, एक आता है एचडीडी। ये जो है, ये आजकल के टाइम पे चल रही है, जिससे कंप्यूटर फास्ट, आपने देखा होगा बहुत सारे कंप्यूटर में एसएसडी लगी होती है। ये देखा होगा कि ये लिखा मिलता है 16 GB रैम और 256 SSD प्लस विद 1 TB हार्ड डिस्क। ये देखा नहीं मिलेगा, नहीं तो आजकल के जितने महंगे लैपटॉप आ रहे हैं उसमें हार्ड डिस्क होती ही नहीं है, उसमें होती है 1 TB 2 TB SSD। तो उसका काम क्या होता है, एसएसडी का काम ही होता है आपका फास्ट स्पीड प्रोवाइड करेगा, यानी कि आपको 5G यूज़ करना है फ़ोन में, किसके लिए, नेटवर्क अच्छे के लिए। ऐसे ही कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए रैम और एसएसडी का यूज़ करा जैसे, जिससे डाटा ट्रांसफ़र जल्दी हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, जल्दी बताइए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ये क्वेश्चन बताइए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आई कब, कौन सी जनरेशन में आई, फर्स्ट जनरेशन में आई, सेकंड जनरेशन में आई, थर्ड जनरेशन में आई, फोर्थ जनरेशन में आई, और फिफ्थ जनरेशन में आई। कमेंट सेक्शन में ये बताइए। इसको तब करेंगे जब आपकी 5-6 क्लास, यानी कि 3 से 4 क्लास हो जाएंगी, तब आपको मैं थ्योरी पार्ट्स भी समझा दूंगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर आप 20 नंबर के कंप्यूटर है तो 20 नंबर में से 20 नंबर लाने हैं। ठीक है, कंप्यूटर का मतलब ही यही है, 20 में से 20 मुफ्त के नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, यानी कि विकास की बात कर रहा है, तो विकास आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन नॉर्मली आउटडेटेड क्वेश्चन है, अब इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है, तो याद रखना JS किल्बी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर आता है, वही क्वेश्चन नंबर 12 भी वही कह रहा है, एक तरह से दोनों क्वेश्चन वही कह रहे हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसे आईसी कहते हैं, याद रखना आईसी भी कहते हैं इसे, पर किसकी परत होती है। भाई आपको एक नाम सुनने के लिए मिला होगा, क्या, मार्केट में कार, कंप्यूटर, मोबाइल्स,
ATC की कीमतें बढ़ी मिली हैं। क्यों बढ़ी मिली है? शॉर्टेज किसकी हो रही है? कंपोनेंट्स की। और कंपोनेंट्स में क्या? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आ जाएगा? सिलिकॉन। ये जो चीज़ें हैं, रेयर चीज़ें, जैसे प्रोसेसर किससे बनता है? कभी देखा है प्रोसेसर बनने का? आपका जो रेत है, यानी कि रेत क्या बनाता है? गिलास बनाता है। और गिलास में यानी कि बहुत सारी जो, एक प्रोसेसर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों का कंपोनेंट्स होता है, तब उसका प्रोसेसर यूनिट बनती है। और प्रोसेसर के अंदर, जैसे आप प्रोसेसर बाहर से देखते हो, ऐसा नहीं होता। प्रोसेसर के अंदर की जो चीज़ें होती हैं, माइक्रो एक पार्टिकल्स, जिसे कहते हैं माइक्रो पार्टिकल्स, उससे बनता है प्रोसेसर। पर ये हमें कंप्यूटर साइंस के तौर पर नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ एग्ज़ाम के तौर पर पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? यानी कि देखिए फिर परत वाला क्वेश्चन आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके आए हैं तो आपको पता होना चाहिए। आयन ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए, जैसे CD है, चुंबकीय डिस्क कौन सी होती है? जिसमें चुंबकीय गतिविधियां होती हैं, तो उसे कहते हैं चुंबकीय डिस्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया क्वेश्चन है, तो याद रखना। इसके बिना आपका, अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको चीज़ें दिक्कत दे सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का है बिट। अब एक बिट, एक निबल, एक MB, एक KB, एक GB, एक TB, एक, उसके बाद जो चीज़ें, चलिए आपको ये भी डायग्राम अभी बना के दिखाते हैं। तो चलिए अब इसको भी देखते हैं। चलिए पहले आपको ये ध्यान से समझना होगा कि एक बिट, एक बाइट आपको समझने होगा। देखिए सबसे पहले आती है सबसे छोटी यूनिट। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है कंप्यूटर की, तो वो है बिट, यानी कि 1 बिट इज इक्वल टू बाइनरी डिजिट। अब बाइनरी डिजिट के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो याद रखना कि बाइनरी डिजिट के ऊपर भी मैं आपको अभी बता दूंगा बाइनरी डिजिट। पहले इसको समझिए। 1 बिट इज इक्वल टू बाइनरी डिजिट, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? यानी स्मॉलर यूनिट। और लार्जर यूनिट कोई नहीं है अभी तक, तो लार्जर यूनिट में BI है, GB है। GB वो नहीं जो किसके TB से पहले आता है, यानी कि गीगाबाइट नहीं, जियोबाइट, यानी कि GEOP डॉट। चलिए उसको बता देंगे। हाँ, कहाँ थे हम? एक बिट पे थे। तो एक बिट का मतलब कितना होगा? 1 बाइनरी डिजिट। फिर आता है, इसके बाद क्या आएगी? 8 बिट्स। बिट्स मतलब, और 8 बिट्स का मतलब क्या होता है? 1 बाइट्स, ठीक है। फिर आता है 1024। आँख बंद करके 10424 नंबर याद रख लेना, यही आपकी नैया पार लगाएगा। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB, यानी कि किलो बाइट, किलो BI, ठीक है। अब 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, मेगा बाइट, ठीक है। फिर आता है 1024 MB इज इक्वल टू, बताइए। अब यहाँ से हम यहाँ पर आ गए, तो 1024 MB यानी कि कितना होगा? 1 GB। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन इस तरह का आता है कि 1 GB में कितने MB होते हैं, 1 MB में कितने किलोवाट होते हैं, सॉरी KB क्यों होते हैं, किलोवाट होते हैं, तो वो पूछा जाएगा। फिर आता है, यानी कि GB से ऊपर क्या आएगा, जिसे आज के कंप्यूटर में यूज़ कर रहा है। पहले आपको मिलते थे 200, 160, 80 GB, 160। फिर आया 320 का। मैंने जो कंप्यूटर यूज़ करा है 80 GB वाला भी यूज़ करा है, 160 वाला भी क्या है, कोर टू ड्यू। फिर आया है, फिर हमारे घर में था 360 वाला, अब है
लास्ट जो लैपटॉप था वो था 1 TB का, अब जो मेरे पास एडवांस है वो 2 TB है और एक उसमें 1 TB का SSD है। तो कहीं ना कहीं जो समय के साथ साथ हमारी ज़रूरत है स्टोरेज डिवाइस के तौर पर बढ़ती जा रही है। स्टोरेज डिवाइस एक टाइम पे एक जो आप 512 MB का कार्ड यूज़ करते हैं वो लेके लोग बाग खुश हो जाते थे, और वो भी कितने कितने आते, 2-2 हज़ार कितने के आते थे। और आज के टाइम पे इसकी कोई कीमत नहीं। 1000 रुपये में, मैक्सिमम बता रहा हूँ, 1000 रुपये में 128 का GB का कार्ड मिल जाता है आज के टाइम पे। और 128 को बताइए कितने, 128 इंटू 1024 को करके देखिए कितना हो गया। कहाँ ये और कहाँ ये। चलिए अब कहाँ तक पहुँच गए थे हम, GB। अब 1024 GB कितना हो गया, 1 TB। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। TB से अभी ऊपर मत सुनिए और समझिए। फिर आता है TB के 1 TB से पेट्राबाइट, फिर एक्स्ट्राबाइट, फिर सेट्राबाइट, फिर योट्राबाइट। ये सारे आपके काम के नहीं है क्योंकि वो हाई लेवल थिंकिंग की बात है। तो हमें पढ़ना है सिर्फ यहाँ तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार पॉज करके, या फिर आप लिख के रख लीजिए। 1 बाइट इज इक्वल टू बाइनरी डिजिट, 8 बाइट इज इक्वल टू 1 बिट्स, सॉरी 1 बिट्स इज इक्वल टू बाइनरी डिजिट, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट्स, 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB, 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, और 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB। याद रखना। तो इस तरह से हमारी जो क्या है, कंप्यूटर के किसी भी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है, तो इसलिए बिट में मापी जाती है, यानी कि 1 बिट। ठीक है। और बिट और बाइनरी में क्या होता है, 0 और 1। 0 और 1 से ही आपका कंप्यूटर चलता है, 0 और 1 से ही आपका फ़ोन चलता है, और 0 और 1 से अभी आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हो। अगर 0 और 1 ना होता तो आज आप कुछ ना कर पाते और हम भी वही हिपीज़ की ज़िंदगी जी रहे होते। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मेगाबाइट। अब बताइए मेगाबाइट में 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB में कितने KB होते हैं? कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि 1 MB में कितने KB होते हैं? बताइए। अभी तो आपको बताया मैंने, वही KB छोटा होता है, MB छोटा होता है। ये भी सोचिए। जब आप इस तरह की चीज़ें सोचेंगे, प्रैक्टिकल वे में सोचेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। तो 1 यानी कि MB में क्या मापा जाता है, तो वो है कंप्यूटर की समृद्धि यानी कि याददाश्त, और स्टोरेज डिवाइस है यानी कि स्टोर जो है स्टोरेज डिवाइस, स्टोर करने वाली चीज़ें हैं। मस्तिष्क है, और मस्तिष्क में क्या होता है, सारी यादें जुड़ी होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कहता है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई। अभी पूछा है आपसे, यानी आपके सामने अभी क्वेश्चन निकला है, और फिर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर वही पूछ रहा है, तो वो आता है बाइट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखिए, जो हम क्वेश्चन अभी पढ़ रहे थे वही क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इस तरह का आपको पता होना चाहिए। देखिए अब पूछा है इसने क्वेश्चन नंबर 17 में 1024 क्या बाइट्स, और बाइट्स में क्या आएगा जल्दी बताइए। 10424 1 KB। अब 1 KB दिख रहा है कहीं, ये ना देखिए। अब 1024 KB इज इक्वल टू कितना होगा, 1 MB। 1024 MB कितना होगा, 1 GB। और 1024 GB कितना होगा, 1 TB। अब आपने कभी एक चीज़, यानी कि एक चीज़ आप कन्फ्यूज़न में रहते होगे, भाई टेक्निकल टर्म है, वो सिर्फ कंप्यूटर वाले या फिर जिसने चीज़ों को पढ़ा होगा वो। आपने लिया 512 GB का मेमोरी कार्ड, या फिर मान लीजिए 128 GB का मेमोरी कार्ड लिया, पेन ड्राइव लिया, कुछ भी लिया, ठीक है। अब उसमें मिला आपको कितना,
मान लीजिए 117 GB मिला, ठीक है। तो वो कारण क्यों है, वो इस यूनिट में नहीं चलता, वो चलता है 110, सॉरी इसे छोड़ते हैं। हाँ, आपने ले लिया 128 इंटू 1000, इसे करिए 1011, ये अब इसे डिवाइड कर दीजिए 1024, तो आपका इसके अप्रोक्स आंसर आएगा। तो इसलिए इसका परिणाम ये मिलता है, आपको कम स्टोरेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, किसी प्रोग्राम में बग क्या कहलाता है। बग याद कर लेना, बग जो होता है एक इम्पोर्टेंट क्या है भाई, बग बग करते रहते हैं, बग बग। तो बग बग करने का मतलब क्या होता है, एरर, यही एरर है, एरे जिसे कहते हैं एर ए। तो एरर या एरे आपको जो भी लिखा मिले तो उसका ध्यान रखना, एरे कहते हैं वैसे बग को। जब कहते हैं ना कि बग आ गया तो बग वो होता है एरे, याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एनवीएस में भी 1-2 बार पूछा गया है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। भाई अभी आपको बताया मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, अरे सामने आपके लिखा हुआ है स्टोरेज संबंधित, यानी कि स्टोरेज। अभी आपको बताया ना एसएसडी, हार्ड डिस्क, एचडीडी, फिर क्या है फ्लैश ड्राइव, सीडी, जितनी भी चीज़ें हैं, आपका मेमोरी कार्ड, ये सारी क्या है स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 20 क्या कह रहा है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है, पीसी। पीसी का मतलब क्या होता है, सब बच्चे कहते रहते हैं पीसी है मेरे पास, पीसी है, पीसी है, पीसी। भाई पीसी है तो पीसी का मतलब भी तो पता होना चाहिए, व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल COMPUTER, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी पीसी करते रहते हो, पर पीसी का आपको फुल फॉर्म तक नहीं पता। तो पीसी पीसी करते रहते हो, ऐसे डीजे डीजे करते रहते हो, डीजे 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 डीजे। शादी में जाएंगे हम डीजे पे नाचेंगे, शादी में जाएंगे डीजे पे नाचेंगे, डीजे के फुल फॉर्म पता है। चलिए बहुत से बच्चों को डीजे की फुल फॉर्म भी नहीं पता है, डीजे की फुल फॉर्म चलिए कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत सारे अब ढूंढने लगेंगे कंप्यूटर पे, फ़ोन पे ढूंढने लगेंगे कि डीजे की फुल फॉर्म क्या है, डीजे की फुल फॉर्म क्या है, ढूंढो बताओ, हमें भी तो पता चले। कितने जो कंप्यूटर के धुरंधर हैं या फिर सर्च करने वाले हैं, गूगल से सर्च करके देखो। आपसे भाई आपका बच्चा पता होना चाहिए आपको कि आप पढ़ा क्या रहे हैं। भले ही आप टीजीटी कोई से सब्जेक्ट हो, पीजीटी कोई से सब्जेक्ट हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, पर आपका बच्चा, जब आप टीचिंग इफेक्टिवनेस की बात आती है तो आपको बच्चे को हर चीज़ का उसे ज्ञान प्रदान करना, हर चीज़ में उसका विकास करना है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अब आपका बच्चा यही क्वेश्चन आपको मान लीजिए पीसी की फुल फॉर्म क्या है, आपने बता दिया जी पर्सनल कंप्यूटर है, तो सर ऐसे डीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, यही क्वेश्चन आपके स्टूडेंट ने पूछ लिया, फिर क्या होगा, मुझे नहीं पता, ऐसा करते रह जाएंगे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, पर नहीं पता तो कह दीजिए मुझे नहीं पता, मैं आपको कल पता करके बताऊंगा, ठीक है। भाई ये चीज़ कहना वही कह सकता है जो स्पेशली टीचर होगा। यहाँ पे अगर जो ये कह देगा चल बैठ जा बनाओ डीजे पीजे, वो स्टूडेंट या फिर वो टीचर सक्सेसफुल नहीं है, ध्यान रखना कभी भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर किसे कहते हैं। सब भाई एक नाम आपने सुना होगा, वो क्या है सुपरमैन का। और सुपरमैन से कौन आता है, यानी कि हमारा सुपर कंप्यूटर आ जाते हैं, तो सुपर कंप्यूटर आएंगे सर्वाधिक। और इंडिया के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, कोई कमेंट सेक्शन में बताएं, सिद्धार्थ है या फिर और कुछ है। चलिए इतना हिंट दे दिया मैंने, सिद्धार्थ है, शक्तिशाली है, शक्तिमान है और अंबेडकर है, कोई भी बताइए मुझे सुपर कंप्यूटर इंडिया के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। भाई डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो किस अनुसार काम करता है, गणना। और गणना में क्या आता है,
जीरो और वन, जीरो और वन, यानी कि जीरो और वन पे आपका कंप्यूटर चलता है। मान लीजिए आप, मेरा नाम आशीष है, ठीक है। अब ये जो आशीष है इसमें जीरो और वन, जीरो और वन जैसे भी उसकी अल्फ़ाबेट ले होगा वो आपको जीरो वन करके कंप्यूटर में प्रिंट करेगा, और प्रिंट और आउटपुट आपका किसी में दिखाई देगा, यानी कि ये बाइनरी में प्रिंट करेगा और आपको डिजिटली रूप में दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 23 देखते हैं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर किसे कहते हैं? बताइए भाई, आपको प्रिंटर के टाइप पता है? देखिए, डेजी प्रिंटर, डॉट डेक्स प्रिंटर, यानी आपने वो पहले प्रिंटर, अभी भी बहुत सारी जो मार्केट है उसमें एक प्रिंटर मिलता। हाँ, मार्केट में क्यों जा रहे हैं, हम तो बैंक में चलते हैं ना। बैंक में आपने एक जगह प्रिंटर देखा होगा, बड़ा सा रखा रहता है कोने में, या तो शुरुआत में रखा रहेगा या फिर शुरुआत में मिलता है क्योंकि पासबुक शुरुआत में अप टू डेट होती है, और वहाँ लंबा सा प्रिंटर रखा रहता है, जैसे गटर 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 करता रहता है, तो उसे कहते हैं डॉट इंक प्रिंटर। फिर आता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में आपने देखा होगा पुराने टाइम पे जो इंक होती थी वो डालते थे, रिफिलिंग करते थे और फिर उसमें प्रिंट निकलते थे, और प्रिंट निकालने के बाद ये कहते थे कि एकदम इसे मोड़िएगा नहीं और एकदम इस पर हाथ मत फिराएगा। तो वो क्यों कहते थे? क्योंकि जैसे ही उस पर हाथ फिरा जाते थे तो वो हाथ पे इंक लग जाती थी, इसलिए उसे कहते थे इंकजेट प्रिंटर। फिर आया लेज़र प्रिंटर। लेज़र का प्रिंटर का मतलब ये होगा, लेज़र से इंक को लेज़र से फेंका जाता था, और फेंका जाता नहीं, फेंका जाता है, फेंका जाता है और उसमें प्रिंट निकल के आ जाता है। तो उसे विद इन 5 सेकेंड, 1 सेकेंड इस तरह के प्रिंटर आ रहे हैं, आपको निकाल के दे देता है। और अगर आप उसकी इंक को भी हाथ लगाएं तो गंदा या फिर एक तरह से नहीं होता। तो इसका आंसर आ जाएगा लेज़र प्रिंटर। वही लेज़र प्रिंटर, जिस लेज़र प्रिंटर से आप अपने प्रिंट एडमिट कार्ड निकलवाते हैं, वही लेज़र प्रिंटर जिससे आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाते हैं। क्योंकि लेज़र प्रिंटर की इंक जो है, यानी कि एक पेज हमें मुश्किल से 1.5 का पड़ता है, मैक्सिमम 1 रुपये का, जो सस्ते महंगे प्रिंटर है, यानी कि आज भी पुराने ज़माने में चलते 1 रुपये, नहीं तो 1.5। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न है? भाई क्यों भिन्न है? सुपरमैन और हीमैन या फिर बैटमैन से क्यों अलग है? क्योंकि उसके पास सुपर पावर है, और सुपर पावर कंप्यूटर में अगर हम देखे चले तो कंप्यूटर की सुपर पावर क्या है? जल्दी बताइए भाई। उसके पास क्षमता है और वृद्धि समृद्ध भंडार है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। और 3 में क्या कह रहा है वो? उसके पास मोटी स्टोरेज है, मोटी स्टोरेज है, और उसके पास क्या है, एक तरह से अच्छी क्षमता का विकास करने की योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या कह रहा है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया गया है? आधुनिक कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया गया है? जल्दी बताइए। देखिए, आप सोचिए, दशमलव संख्या, और दशमलव संख्या को क्या कहते हैं? कोई बता सकता है दशमलव संख्या को क्या कहते हैं? बाइनरी जो सिस्टम है वही यूज़ करा जाता है डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि आजकल के जो कंप्यूटर 0 और 1 पे ही चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है? अब इसमें से वैज्ञानिक कंप्यूटर, यहाँ से आपकी उठापटक शुरू हो जाएगी और वही चीज़ आपको लेकर परेशान करती है। यानी कि इसमें पूछा है कंप्यूटर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है? बेसिक्स, कोबाल्ट, पास्कल। ये जो है क्या है? कोबाल्ट की फुल फॉर्म भी आपको पूछी जाती है, कोबाल्ट की फुल फॉर्म भी याद रखना। बेसिक्स की फुल फॉर्म होती है और पास्कल, और बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, बेसिक। ठीक है, ये चलिए आपको बाद में बताएंगे। अभी आपका आंसर क्या है इसका? फोरटोन, यानी कि ऑप्शन क्या है इसका? वैज्ञानिक भाषा है ये क्वेश्चन नंबर 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? कंप्यूटर भाषा फोरटोन किस क्षेत्र में उपयोग की जाती है? तो किस क्षेत्र में किया जाता है?
विज्ञान के क्षेत्र में, तो विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर। इंडिया का जो पहला कंप्यूटर था यानी कि इंडिया, ओके, फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर यूज्ड, यानी कि एक तरह से भारत का पहला जो कंप्यूटर था वो कहाँ यूज़ करा गया था, किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया था। आपको उदाहरण मैं देता हूँ, आईआईटी है, और क्या है, मान लीजिए पोस्ट ऑफिस है, एलआईसी है, या स्टैटिकल ऑफिस है, इनमें से आपको बताना है। और वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो आपको वो भी पता होना चाहिए पहला कंप्यूटर कहाँ यूज़ करा गया और पहला कंप्यूटर को इंडिया में कब यूज़ करा गया, कहाँ यूज़ करा गया और कब यूज़ करा गया, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या कह रहा है हमारे सामने, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल्ट, यानी देखिए कंप्यूटर भाषा कोबोल्ट भी है, किसके लिए उपयोगी है, तो बताइए किसके लिए उपयोगी, व्यावसायिक कार्यों के लिए। व्यावसायिक क्या कार्य होते हैं, जब बी है इसमें बिजनेस का प्रतीक है, तो आपको बिजनेस का प्रतीक मतलब पता होना चाहिए कोबोल्ट किस लिए यूज़ हो रहा है, तो व्यावसायिक कार्य के लिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है, तो अभी आपको पता चला, अभी ऊपर ही पढ़ के आए तो सीधे सीधे आपको आंसर पता लग गया होगा, कोबोल्ट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित किया गया कंप्यूटर भाषा। अब बताओ, अभी आपने एक चीज़ का नाम सुना, पास्कल नहीं है, कोबोल्ट नहीं है और बेसिक्स नहीं है, आपने नाम सुना फोर्ट्रॉन, तो ये है इसका आंसर। और अब तो इसके मदरबोर्ड भी आने लगे, मदरबोर्ड भी इसके नाम से आने लगे, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के सामान्य उच्चतम कंप्यूटर भाषा कौन सी, भाई सीधे सीधे भाषा है कि अंग्रेजी की भाषा में कौन सी उच्च स्तरीय भाषा पूछ रहे हैं, तो उच्च स्तरीय भाषा आपको पता होनी चाहिए कि जो इसका आंसर होगा कोबोल्ट। ये वो वाला कोबोल्ट नहीं है जो क्या नाम, कौन सी पिक्चर है वो, मुझे भी याद नहीं आ रहा, उसमें कोबोल्ट कोबोल्ट करता रहता है वो कोबोल्ट नहीं है, फास्ट एंड द फ्यूरियस नहीं हो, याद आएगी, चलो तो मुझे बताऊंगा मैं। किस क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किस भाषा में सर्वाधिक उपयोग डॉक्यूमेंटेशन संभव है, तो किस में है संभव, कोबोल्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर। और इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, तो आपको फुल फॉर्म की वीडियो बिल्कुल मिलेगी। और याद रख लेना, फुल फॉर्म के बिना कंप्यूटर में पास होना मुश्किल है। और फुल फॉर्म आपकी 3 से 4 नंबर की फुल फॉर्म ही मिलेंगी, 3 से 4 नंबर की, तो याद रखना फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, फोर्ट्रॉन, एल्गोरो, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर माना जाता है भाई। अब नींव का पत्थर है तो फिर तो बेसिक से आएगा, यानी कि आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी आ गया, हमें किसकी भाषा सीखनी। अब कोई ये बता सकता है सी प्लस और सी प्लस प्लस में, जावा में, HTML में, और कौन सी भाषा है, जावा हो गई, HTML हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, इनमें तीनों में चारों में अंतर क्या क्या है। जितना ये डिफरेंस मैंने, ये देखिए ये तो सॉफ्टवेयर की होती है, जितना भी आपका पेपर आएगा ऑल ओवर इंडिया में मान के चलता हूँ, वर्ल्ड के तो चलो अलग फॉर्मूला है, ठीक है। इंडिया में आपने ऑनलाइन पेपर दिए, किसी भी कंपटीशन के ऑनलाइन पेपर दिए, तो वो जो पेपर होते हैं वो जावा स्क्रिप्ट पे चलते हैं, कभी भी सी प्लस प्लस पे नहीं चलेंगे, जावा स्क्रिप्ट पे चलेंगे। जितनी भी वेबसाइट है, जितने भी वेब पेज हैं,
जितनी भी आपकी सारी चीज़ें, आपने देखा होगा एक क्लिक पर यानी कि स्क्रॉल डाउन विंडो है तो वो HTML पर चलती है, ठीक है, HTML की कोडिंग पर। और HTML की फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई जटिल गणना, अभी ऊपर वैज्ञानिक गणना कर रहे थे, और वैज्ञानिक गणना जब करते हैं तो आपको पता ही कौन से कंप्यूटर का यूज़ होता है, जल्दी बताइए। अभी तो यूज़ कर रहे थे आप फोटोन, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भाई मेहनत करनी है तो अभी इस वीडियो को छोड़ने की कोशिश ना करें। भाई मेहनत करोगे, क्वेश्चन को सीखोगे, और क्वेश्चन को सीखते सीखते आप कब एग्ज़ाम पास कर जाओगे आपको भी नहीं पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 बेसिक्स भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? फिर आ गया बेसिक्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस तरह से पूछे गए हैं। तो ये है प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने के लिए, नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिक्स है और मतलब प्रारंभ में इम्पोर्टेंट भाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भाषा के किस कंप्यूटर को समझता है, यानी किस भाषा को समझता है वह निष्पादित करता है कहलाता है। तो भाई क्या कहलाता है? सीधी सीधी बात यह है, मशीन भाषा, बाइनरी चेंज टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। और एक आपको शोध के बारे में पता होना चाहिए। देखिए इंडिया में 22 तरह की भाषा बोली जाती है, ठीक है। हिंदी को सबसे खराब भाषा मानते हैं, ठीक है। बहुत से बुद्धिजीवी हैं, ठीक है। इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश को बेस्ट लैंग्वेज मानते हैं। पर वही इंग्लिश, वही जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश मैन, यानी कि इंग्लिश मैन जो कहते हैं, इंग्लिश मैन वो ये कहता है कि आपके इंडिया की संस्कृत जो भाषा है, यानी कि संस्कृत भाषा जो है वो कंप्यूटर के लिए अप्रोप्रिएट है, ईजियर है और हैवी लोड भी नहीं लेती। क्यों कहता है? क्योंकि संस्कृत कोई भाषा नहीं है, पूरा एक तरह से विज्ञान है। जो संस्कृत के वैज्ञानिक हैं, यानी कि जो संस्कृत के ज्ञाता हैं, उनसे पूछ के देखिए संस्कृत क्या है, क्यों संस्कृत में वेद लिखे गए। यानी कि जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट हैं, जितने भी को हम वेद को छोड़ दिए, जितनी मैन्युस्क्रिप्ट है वो संस्कृत में क्यों लिखी? आपने दो लाइन में हजारों पन्नों की चीज़ें समेट दी। क्यों समेट सकते हैं? क्योंकि इसमें जो चौपाई हैं, जो छोटी छोटी, जो जैसे कि मान के चलते हैं हम, कौन सा मान के चलें, हनुमान चालीसा को लेकर चलते हैं। हनुमान चालीसा का आपने नाम सुना है? हनुमान चालीसा में दो करके चौपाई या फिर वो एक तरह से दोहे दिए गए। तो दो ये क्या गया, श्री गुरु चरण सरोज निज मन सुधार वर्ण बुद्धि चाहे फलचा, इस तरह से कि जब हनुमान चालीसा दी गई तो वो जो शॉर्ट चीज़ें हैं, यानी कि दोहे में कितनी लंबी भाषा चुकी है। तो वही जो, और इंग्लिश में क्या कर रहे हैं भाई, अब इसे लिखना है, फॉर लिखना है तो इंग्लिश वाला फॉर इस तरह लिख देगा। योर लिखना है तो यू लिख देगा, सॉरी यू लिखना है तो यू इस तरह लिख देगा, और योर लिखना है तो यू आर लिख देगा। तो इस तरह से शॉर्ट करेगा। और संस्कृत वाला कैसे शॉर्ट करेगा? उसका अर्थ भी बना देगा, एक वर्ड भी बना देगा और चीज़ों को समेट भी देगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। भाषा को जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं, और समझेंगे कब? जब उसको ज्ञान के तौर पर सीखेंगे। चलिए अब आती है जावा की, हम बात कर रहे थे जावा, आपको पता ही है। 37 का क्वेश्चन नंबर 37 है, कंप्यूटर भाषा में जावा के आविष्कारक कौन हैं? चलिए बताइए भाई, आपने एक नाम सुना है किसका? क्वेश्चन नंबर 37 में जो नाम दिख रहा है वो आपको दिख रहा है, अभी भी नहीं समझ पाए। माइक्रो स्टिफ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है?
माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, आपकी जितनी भी विंडो है, विंडो 10, विंडो 11, विंडो 7, विंडो एक्सपी, विंडो फलाना टिकड़ा जितनी भी है, वो बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। और इसका जो इसने पूछा आविष्कारक कौन है, यानी ये आदमी होगा, सॉरी या कंपनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सन माइक्रो सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का समझ कहलाता है, यानी कि समझ क्या कहलाती है, अंग्रेजी भाषा दृश्य उच्च निर्देश, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इसका आंसर। भाई परेशान मत होइए, अभी भी आपको टाइम बहुत है। मैं बहुत से कह रहे हैं फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, मैं अभी भी यही कहूँगा फरवरी में एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके कारण है, वो कारण आपको तब पता चल जाएंगे जब आपकी डेट आ जाएगी फरवरी वाली, और आपकी वो डेट निकल भी जाएगी, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि मैं ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिखाऊं, ठीक है। मेरा पहले से ही वो रूल नहीं रहा है कि आपको पन्ने निकाल के दिखा दूं इतने सारे। अगर वो चीज़ें लेके चलो तो मेरी इन वीडियो से अच्छा उस पर अटेंशन व्यू आएंगे, ठीक है। और अटेंशन व्यू आने का मुझे इतना शौक़ नहीं, मुझे जिसका शौक़ है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको वही चीज़ें देखिए, हर यूट्यूब पर आपको जितने भी चैनल मिलेंगे, आज ये हो गया, आज क्या नाम केवीएस में तूफान आ गया, आज केवीएस में ये आ गया, आज एग्ज़ाम डेट आ गई, फलाना आ गई, टिकड़ा आ गई, ये आपको देखने के लिए मिलेगी। पर वो ये क्या कहते हैं, संभावित है। उन्होंने 10 वीडियो बना दी, एक दिन की 10 वीडियो उनकी कंप्लीट हो गई, पढ़ाया उन्होंने एक भी अक्षर नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। बच्चों को थोड़ा बहुत समझना होगा कि पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। भाई डेट आना इम्पोर्टेंट है मान ली, पर डेट भी तभी तो जब आप पढ़ोगे नहीं तो डेट का क्या फ़ायदा। चलिए, कंप्यूटर ग्रिड होता है तो क्या होता है भाई बताइए, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कोई अभिकल्प प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विंडो सॉफ्टवेयर निर्माण किया गया, किसने किया गया। अभी आपने एक नाम सुना था माइक्रोसॉफ्ट, और वो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ कहीं दिख नहीं रहा। एप्पल कॉरपोरेशन तो है ही नहीं बिल्कुल भी, आईबीएम है भी नहीं। अच्छा, आईबीएम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी, इंडिया, ठीक है। और आईबीएम का कोई इतिहास बता सकता है। चलिए ये आपके लिए होमवर्क मान के चलता हूँ मैं, आईबीएम का, और ये एक तो ये और एक स्टोरेज डिवाइस वाला और एक फर्स्ट जनरेशन वाला, 3 होमवर्क है। आईबीएम का नाम इंडिया से कैसे जुड़ा हुआ है ये बताइए, और इसका आंसर, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए माइक्रो सॉफ्टवेयर का निर्माता कौन है, माइक्रोसॉफ्ट, याद रखना, जो सबसे बड़े अमीर आदमी माने जाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ओरेकल क्या है। ओरेकल भाई एक तरह का आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधनों में प्रयोग किया जाता है। भाई कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधनों में प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग किया जाने वाला कौन सा है, इनमें से, यानी कि इनमें से सभी आ जाएगा। वर्ड स्टोर, एमएस वर्ड, ये सब आ जाएंगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कंप्यूटर के में पासवर्ड सुरक्षित रखता है तो वो क्या करता है। भाई आप फ़ोन में पासवर्ड लगाते हो तो क्या करता है वो, भाई पासवर्ड लगाने का काम ये है, यानी कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षित करता है, क्या करता है, डाटा आपका, यानी तंत्र के अधिकृतता अधिगम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा आंतरिक करने का अनुमति देता है। भाई
सीधे सीधे आपके सामने है, इसका आंसर मॉडम आएगा। मॉडम मॉडम करे जाते हैं, मॉडम 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 मॉडम। और मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है, बता सकता है कोई? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। याद रखना, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 देख रहे, कंप्यूटर यानी कि कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहता है, क्या क्या करता है। भाई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है, वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार की चिंतक, यानी कि एक तरह से भाई आपने मान लीजिए, ओके हाँ, मान लीजिए आपने XYZ प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया XYZ, ठीक है। XYZ का काम ये है कि यूज़र का डाटा इनपुट लेना है और उसे उसका एक इमोजी बना के दिखाना है, यानी कि नाम ले लिया, उसके पिता का नाम ले लिया और उसकी इमोजी बना के दिखाना है। तो क्या करना है उसका काम? भाई सॉफ्टवेयर का काम क्या है, वह कंप्यूटर के सभी प्रकार के चिंतक करता है, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉरी कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है, उसका पूरा चीज़ों को एनालिसिस करेगा, फिर उसका आउटपुट देगा। ऐसे ही कंप्यूटर प्रोग्राम का काम है। प्रोग्राम जितने भी होंगे वो, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में अंतर क्या है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है, दोनों जमीन आसमान का अंतर है और दोनों को समझना भी जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटर वाले देश। भाई ये क्वेश्चन सबसे जरूरी है, और सबसे जरूरी क्यों है बताओ? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, USA। जापान मत लगा देना इसमें आंसर। कभी ये सोचो जापान में कंप्यूटर एडवांस है तो कंप्यूटर भी बनते होंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, यानी कि सीधे सीधे कंप्यूटर दिवस कब कब मनाया जाता है, तो वो है 2 दिसंबर को। और 1 दिसंबर को क्या होता है, ठीक है, 1 दिसंबर को बताइए। 7 दिसंबर को क्या होता है ये बताइए। 10 दिसंबर को क्या होता है ये बताइए। तो ये है दिसंबर के दिन, इनमें से बताइए आपको। 2 दिसंबर और मिल गया आपको। 2 दिसंबर को क्या है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। क्वेश्चन नंबर 1 बाइट्स में क्या होता है, यानी कि 1 बाइट में कितना होता है, अभी बताया था आपको, पूरा डायग्राम याद करा दिया। अब तो इसका तो आंसर आपको बता ही दोगे यार, 8 बिट। ठीक है, चलिए इसके आगे का मुझे बताइए। देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, 1 KB, 1 MB, 1 GB, 1 TB। अब इसमें बताइए कितना कितना आएगा। चलिए ये भी लिख के दे देता हूँ मैं। अब इसके आगे का नंबर बताओ, यहाँ क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए, बता दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है, यानी कि सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलोर को। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे चेन्नई लगा के आते हैं, चेन्नई नहीं है, बेंगलोर है। और बेंगलोर क्यों है, क्योंकि बहुत बड़ा, यानी कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट IT सेक्टर कहाँ है, बेंगलोर। दूसरा कौन सा है, नोएडा। ठीक है, बेंगलोर है, बेंगलोर ही रहेगा। क्यों बेंगलोर रहेगा, क्योंकि वहाँ का जो एक तरह से कहते हैं ना वातावरण, यहाँ पर जो उत्तरी भारत में आप कंप्यूटर को हब बना दो, मान लो हब बना दिया आपने कंप्यूटर का, यहाँ पे ठंडी भी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, बरसात भी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कंपोनेंट 10 साल चलने वाले थे, यानी कि 10 ईयर चलने वाले थे, वो कंप्यूटर कंपोनेंट 3 साल चलेंगे, 4 साल चलेंगे, तो लॉस हो गया। तो इसलिए बेंगलोर वहीं पर है। और बेंगलोर का एनवायरनमेंट आपको पता ही है, एक जैसा रहता है, मतलब शरीर के नीचे वाले हिस्सा, यानी कि अब आपको हाँ ये देखिए मैप देखिए। वैसे तो मेरी ड्राइंग मैप की स्किल्स अच्छी नहीं है, भले ही मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट रह चुका हूँ। ठीक है, ये आपका काट दिया हमने पीछे से, तो यहाँ से इतना, चलिए यहाँ तक काटे हमने, इससे ऊपर ऊपर के लोगों को सारे मौसम का पता चलता है। और ये है धरती के नीचे दबा हुआ, तो इसे बस एक ही चीज़ का पता रहता है,
वो भी किसका, नॉर्मल टेम्परेचर। यहाँ के यानी सर के ऊपर की सारी चीज़ें बताते हैं उससे सर का, यानी कि जब सर बाहर निकला जाता है जुकाम भी लगता है, सब कुछ होता है, नाक भी बंद हो जाती है। और जो नीचे के कपड़े पहने रखते हैं यानी कि सर शर्ट पहन रखी है, पैंट वैंट, तो यहाँ ठंडी लगती है, कोट वोट पहन के बैठे हम, तो ये सब चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपका, पहले सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर। भाई इसका क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, यानी कि इसका क्वेश्चन है ENIAC, यानी कि ऑप्शन नंबर 50 ENIAC, और इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना। तो ENIAC की फुल फॉर्म क्या है, याद रखना, लिख के रख लो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटिंग एंड कंप्यूटर, लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो ये जो आपके 50 क्वेश्चन हुए हैं आज, इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य आपको जो किसी के पेपर में 20 आ रहे हैं, किसी के पेपर में 10 आ रहे हैं, किसी के पेपर में 5 आ रहे हैं, यानी कि आपको जितने भी कंप्यूटर के रिलेटेड सब्जेक्ट है, यानी कि TGT PRT फलाना डिगड़ा, जिसकी भी ओवरऑल और यानी कि आप तैयारी करें टीचिंग एग्ज़ाम में, तो टीचिंग एग्ज़ाम के उद्देश्य से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन ये कराए जा रहे हैं, ठीक है। मैं पहले ही कह रहा हूँ टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो देखिए टीचिंग एग्ज़ाम में लाइब्रेरी भी आता है, क्यों आता है, क्योंकि TGT लाइब्रेरी होता है वो। अब ये कहते हैं ना ना ना, ठीक है। और उसमें KVS NVS DSSS और जितने भी जो बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, यानी कि सब जो किसी भी तरह के जो कंप्यूटर के रिलेटेड एग्ज़ाम करा रहे हैं, यानी कि होल कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर साइंस है वो नहीं, नॉर्मल कंप्यूटर जो एडिशनली कंप्यूटर आता है उसमें इस तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन करने के लिए मिलेगा। और ये वीडियो आपको हर संडे मिलेगी अब, यानी कि हर संडे आपको इस तरह को सारे कंप्यूटर की चीज़ें कंप्लीट कर दी जाएंगी। और कंप्लीट करने का उद्देश्य यही है कि आपको कंप्यूटर का पता हो, और कंप्यूटर का पता होगा तो आपके जो 10 नंबर ये सोचते हो कि कैसे लाएं कैसे लाएं, और बहुत सारे तुक्के लगाते हैं, तुक्के नहीं लगाना, हमें वो 10 नंबर चाहिए। एक एक नंबर से बच्चे रहते हैं, और एक एक नंबर से रहने का जो दर्द है वो मुझे भी पता है, क्योंकि मेरा 2018 वाले में CTET क्लियर नहीं था और KVS का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, ठीक है। वो स्टोरी आपको पता होगी, कई बार उसका जिक्र हो चुका है। तो चलिए अब हमने ये पढ़ लिया है, और आपको जो बताया गया है उसका भी ध्यान रखना, 5 जनरेशन को याद करना है, और 5 जनरेशन को अब अगली बार में देखेंगे। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस तरह की वीडियो मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जितना शेयर हो उतना शेयर कर दें, आपके दोस्त हों, सब कुछ हो, उनके पास शेयर कर दें, जिससे कंप्यूटर के क्वेश्चन उनके क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।